अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 10 ऐसे बेहतरीन खानों की जिनके खाने से आप अपने जिस्म में कोलेजन को ज़्यादा कर सकते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द को जवान और यंग रखने के लिए इलास्टिसिटी मिलती है, झुर्रियाँ कम होती हैं। इसके अलावा यही कोलेजन हड्डियाँ, कार्टिलेज और टेंडन्स को बनाने के लिए भी ज़रूरी होती है। जब हम जवान होते हैं तो हमारे जिस्म में ये काफ़ी ज़्यादा बनती रहती है, लेकिन जैसे उम्र में इजाफा होता है ये जिस्म में बनना कम हो जाती है, जिसकी वजह से जल्द में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और जल्द लटक जाती है। हड्डियाँ और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसी से दांत और आँखों में भी कमज़ोरी आ जाती है। इसी वजह से ज़रूरी है जिस्म में कोलेजन ज़्यादा बने, और जिस्म में कोलेजन ज़्यादा रखने के लिए आजकल मार्केट में इसके काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी आ चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताएंगे इसे पूरा करने के लिए नेचुरली कुछ ऐसे ज़बरदस्त खाने भी हैं जिनसे कोलेजन काफ़ी ज़्यादा बनता है। इसलिए अगर आप अपनी जिल्द की इलास्टिसिटी मेंटेन रखना चाहते हैं, झुर्रियाँ कम करना चाहते हैं, अपने जोड़ों को मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो इन खानों को अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। नंबर 1, फ़िश। पहले नंबर पे कोलेजन को ज़्यादा करने के लिए अपने खानों में मछली लाजिम शामिल करें। मछली, खासकर फैटी फिश जिस तरह मैकरेल, सार्डीन, ट्राउट वगैरह हैं, वो इस्तेमाल करें। कोलेजन के लिए मछली की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मछली की स्किन से कुछ कोलेजन सप्लीमेंट भी बनाए जा रहे हैं। मछली में कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है, जो जिल्द, बाल और नाखून के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह माना जाता है। इससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत और सेहतमंद रहती हैं। इसलिए अच्छी सेहत के लिए कोलेजन का जिस्म में ज़्यादा रखना इंतहाई ज़रूरी है, और ये मछली खाने से काफ़ी मिल जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है और साथ में जोड़ों का काम बेहतर हो जाता है। मछली में विटामिन ए और विटामिन B12 भी काफ़ी होता है, और ये दोनों चीज़ें हमारी जिल्द को सेहतमंद करने और झुर्रियाँ कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और साथ में आँखों की हेल्थ में भी बेहतरी आ जाती है। मछली में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है जो मसल्स बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है, और उम्र बढ़ने के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके मसल्स सही काम करते रहें। मछली को बेहतर है फ्रेश खाएं, लेकिन कैन में पैक की हुई भी खा सकते हैं, और ये किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाती है। नंबर 2, बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ या यखनी में काफ़ी ज़्यादा कोलेजन होता है, जिससे जल्द सेहतमंद रहती है, जोड़ और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, और इसकी वजह से बाल चमकदार हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म में ताकत आ जाती है और हमारे जिस्म को अंदर से हील करने में मदद करती है। बोन ब्रॉथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि इससे कोलेजन जिस्म में सही से जज्ब होती है। इसके अलावा एनिमल बोन्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस भी काफ़ी होते हैं। बोन ब्रॉथ को किसी जानवर की हड्डियों को 12 से 24 घंटे के लिए अच्छी तरह से पानी में उबाल के पकाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो कोलेजन होती है वो अमीनो एसिड्स में तब्दील हो जाती है, जो फिर जिस्म को फ़ायदा देते हैं। इसके इस्तेमाल का कोई ख़ास तरीका नहीं है। आप सिंपल है इसे चाय की तरह पी सकते हैं, या फिर आप इस यखनी को मुख्तलिफ खानों में मिक्स करके खा सकते हैं। इसे जिस तरह भी इस्तेमाल करें, आपको इससे फ़ायदा ही मिलना है। नंबर 3, स्पिरुलिना। तीसरे नंबर पे कोलेजन ज़्यादा करने के लिए जो अपनी खुराक में शामिल करें वो स्पिरुलिना है। ये एक किस्म की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इस पे स्टडीज़ हैं, इसमें बाकी खानों की निस्बत ज़्यादा कोलेजन होती है, जिस तरह मछली से भी ज़्यादा कोलेजन आपको मिलता है। इसलिए आप इसे अपने मुख्तलिफ खानों में मिक्स करके खा सकते हैं या ब्लेंड करके जूस की तरह पी सकते हैं। वैसे स्पिरुलिना सप्लीमेंट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जो कि कैप्सूल या पाउडर की शक्ल में मिल जाते हैं। वो अगर चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, एग्स। चौथे नंबर पे कोलेजन के लिए अंडे इस्तेमाल करें। ये सबसे आसान और सस्ता फूड है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आला क्वालिटी की प्रोटीन होती है। इसमें वो सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे कोलेजन जिस्म में बनती है। और हाँ, आप अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों खाएं, क्योंकि सफ़ेदी में प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कोलेजन को बनने में हेल्प करता है। इसलिए स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए अपनी खुराक में अंडे लाजिम शामिल करें। साथ में ये भी बताते चलें, अगर आप एक बैलेंस डाइट के साथ अंडे खाते हैं तो ये ना वज़न को बढ़ाते हैं और ना ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जब तक कि आप बहुत ज़्यादा ना खाएं। नंबर 5, आर्गन मीट्स। वैसे तो गोश्त खाने से कोलेजन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन कोई आर्गन मीट से कोलेजन की मिकदार बहुत ज़्यादा मिलती है।
एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप रेगुलर अपनी खुराक में आर्गन मीट जैसे कलेजी वगैरह खाते हैं तो आपकी हड्डियां सेहतमंद हो जाती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हड्डियों में जो होने वाला दर्द होता है वो कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोलेजन के अलावा ग्लूकोसामीन और कोंड्राइटिन सल्फेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हड्डियों की कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करते हैं और साथ में जोड़ों को सेहतमंद कर देते हैं। आर्गन मीट का जायका कुछ लोगों को पसंद नहीं होता तो बेहतर है आप फिर बोन ब्राथ इस्तेमाल करें। ये एक सस्ता और बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसके साथ आपको वैसे भी बीफ के खाने से काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं जिसमें वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कोलेजन को बनाने में हेल्प करते हैं। नंबर 6, चिकन स्किन। मुर्गी पे जो जल्द होती है कोलेजन के ज़बरदस्त सोर्सेज में से एक है। इसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होती है जिससे जल्द की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस कम हो जाती हैं क्योंकि ये जिस्म में सेल ग्रोथ को बढ़ा देती है। इससे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प मिलती है जिस तरह बोन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स को रिपेयर करने में हेल्प होती है। हाँ, आपको ये भी बताते चलें चिकन स्किन के अलावा वैसे मुर्गी के खाने से आपको काफ़ी सारे दूसरे फ़ायदे मिलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। चिकन में प्रोटीन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 ग्राम चिकन खाने से आपको 38 ग्राम तक अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिलती है जिससे एक्सरसाइज से होने वाला मसल डैमेज कम हो जाता है। इसमें विटामिन B6 भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जिस्म में ताकत पैदा होती है जिससे अगेन हमें ओल्ड एज में बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 7, बेरीज। 7वें नंबर पे कोलेजन ज़्यादा करने के लिए बेरीज खाएं जिनमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी कार्डियक हेल्थ के साथ कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इनमें विटामिन C होता है जो जिस्म में कोलेजन को बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। बेरीज में एंथोसायनिन नाम का एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें सोजिश कम करने की ज़बरदस्त खूबियाँ हैं। इनमें कोलेजन के अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस और फोलेट भी काफ़ी होते हैं जिनसे ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। आप इन्हें वैसे भी खा सकते हैं या फिर चाहें तो अपने सीरियल, ओटमील्स या दही में मिला के खा सकते हैं। नंबर 8, डार्क लीफी ग्रीन्स। कोलेजन ज़्यादा करने के लिए आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं जिस तरह पालक, केल, ब्रोकली वगैरह हैं। ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। इनमें विटामिन C के साथ दूसरे बहुत से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आपको पता है विटामिन C कोलेजन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी खुराक में डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाएं। नंबर 9, सिट्रस फ्रूट्स। कोलेजन ज़्यादा करने के लिए हमारी लिस्ट में अगला नंबर सिट्रस फ्रूट्स का है जिसमें ऑरेंजेस, लीमू और ग्रेप फ्रूट वगैरह शामिल हैं। इन सभी फ्रूट्स में वैसे तो कोलेजन नहीं होता लेकिन इनमें विटामिन C काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको शायद पता नहीं होगा कि कोलेजन बनाने के लिए विटामिन C का जिस्म में पूरा होना इंतहाई ज़रूरी है जो कि हमें सिट्रस फलों से काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इन्हें आप विटामिन C के लिए जैसे दिल करे खाएं या जूस बना के पिएं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप पूरा फल खाएं। नंबर 10, चिकपीज़। चिकपीज़ या सफ़ेद चने जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन C और जिंक भी काफ़ी होता है और इसी वजह से प्रोटीन, विटामिन C और जिंक ये सब कोलेजन को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चने में ना सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है बल्कि इनमें काफ़ी मिकदार में फाइबर्स और मिनरल्स भी होते हैं जिसकी वजह से इन्हें खाने से आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। तो ये थे कुछ खाने जिन्हें आप खा के उम्र ज़्यादा होने के बावजूद अपनी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी जल्द में झुर्रियों को कम कर सकते हैं, साथ में अपनी हड्डियों और जोड़ों को सेहतमंद कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।